गोविंद, तुम फिर से बहुत मेहनत कर रहे हो, लेकिन इस साल तो बारिश भी कम हुई है। क्या हमें कुछ और इंतजाम नहीं करना चाहिए? सूर्या, ये तो सही है कि बारिश कम हुई है, लेकिन हमें मेहनत से हार नहीं माननी चाहिए। अगर इस बार भी फसल नहीं हुई तो हमारे पास और कोई रास्ता नहीं होगा। पर हमें खेत की स्थिति को देखना होगा। सिर्फ मेहनत से काम नहीं चलेगा। अगर हमें सही दिशा में कदम नहीं उठाए तो हमारी सारी मेहनत बेकार हो सकती है। क्या हम सरपंच से बात नहीं कर सकते? हाँ, शायद तुम सही कह रही हो। हम सरपंच से बात करते हैं, देखो क्या वह हमें कुछ मदद कर सकते हैं। गांव में पंचायत की बैठक चल रही है। सरपंच और गांव वाले इकट्ठा होते हैं। गोविंद और सूर्या भी वहां पहुंचे हैं। सरपंच जी, हमारी फसलें इस बार बहुत खराब हो रही हैं। बारिश भी कम हुई है और अब खेतों में पानी की कमी हो रही है। क्या आप हमारी मदद कर सकते हैं? हाँ गोविंद, ये सच है कि मौसम की स्थिति खराब है, लेकिन हमें कुछ नए तरीके अपनाने होंगे। हम सब मिलकर नई जल संचयन तकनीक अपनाएं, जिससे पानी की बचत हो सके। इसके अलावा फसलों की सही देखभाल भी जरूरी है। सरपंच जी, अगर हम पानी बचाने के लिए टैंक बनवाएं और वहां पानी इकट्ठा करें तो फसलों की सिंचाई के लिए हम उस पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा हमें मिट्टी की गुणवत्ता भी सुधारनी होगी ताकि पानी ज्यादा देर तक खेत में रहे। सूर्या, यह विचार बहुत अच्छा है। अगर तुम दोनों मिलकर इसे लागू करो तो हमें अच्छा परिणाम मिल सकता है। हम जल्द ही इस पर काम शुरू करेंगे। कुछ दिन बाद सूर्या और गोविंद ने मिलकर जल संचयन के लिए एक टैंक बनाने का काम शुरू किया। गांव वालों ने भी उनका साथ दिया। सूर्या ने खेतों की मिट्टी की गुणवत्ता सुधारने के लिए कुछ नया तरीका अपनाया। उसे पता था कि सही कदम उठाने से फसल में सुधार हो सकता है। देखो गोविंद, हम कुछ खास काम कर सकते हैं। हम खेतों में केचुए डाल सकते हैं, इससे मिट्टी की गुणवत्ता बेहतर होगी। और पानी के लिए जो टैंक हमने बनवाया है उस पर ध्यान देना जरूरी है। हम फसल के लिए सबसे सही समय पर पानी दे सकते हैं, जिससे फसल सूखे से बच सके। सूर्या, तुम सच में बहुत समझदार हो। मुझे लगता है अब हमारी मेहनत रंग लाएगी। ये सब तुम्हारी चतुराई का नतीजा है। अगर तुम साथ न होती तो शायद हम इस रास्ते पर न आ पाते। कुछ महीने बाद गोविंद और सूर्या की मेहनत और चतुराई रंग लाई। उनकी फसल बेहतर हो रही है। अन्य किसानों के खेतों में सूखा और खराब फसलें हैं, लेकिन गोविंद के खेत में हरियाली दिख रही है। देखो सूर्या, हमारी फसल अब ठीक हो रही है। तुम सही कह रही थी कि अगर हम सही तरीके से काम करें तो फसल ठीक हो सकती है। अब हमारी मेहनत सफल हो रही है। हाँ गोविंद, जब तक हम मिलकर काम करते हैं और सही रास्ता अपनाते हैं, कोई भी कठिनाई हमें हरा नहीं सकती। अब हमें अपनी फसल की सही देखभाल करनी होगी ताकि यह और बेहतर हो सके। गांव वाले अब सूर्या और गोविंद की मेहनत और चतुराई की सराहना करते हैं। देखिए, इस बार आपके खेतों में जो फसल हुई है वह बाकी सभी से बहुत बेहतर है। सूर्या, तुम्हारी चतुराई ने सच में फर्क डाला है। अब हमें भी तुम्हारी तरह काम करने की कोशिश करनी चाहिए। ये सब हम सभी की मेहनत का परिणाम है। अगर हम सब मिलकर काम करें तो कोई भी मुश्किल बड़ी नहीं होती। हाँ सूर्या, तुम सच में मेरे लिए बहुत बड़ा सहारा हो। तुम्हारी चतुराई और समझदारी ने हमें इस मुश्किल घड़ी से बाहर निकाला है। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि सही मार्गदर्शन, चतुराई और एकजुटता से कोई भी मुश्किल हल की जा सकती है। गोविंद और सूर्या ने अपनी मेहनत और समझदारी से न केवल अपनी फसल को बचाया, बल्कि पूरे गांव को एक नया रास्ता भी दिखाया। इस कहानी में हमें ये भी सीखने को मिलता है कि जब पति पत्नी एक दूसरे का साथ देते हैं, तो कोई भी मुश्किल आसान हो